मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो सुनसान सड़क पे जा रही होती है कि अचानक ही उसका टायर फट जाता है। जिसके बाद कार से 6 लोग बाहर निकलते हैं और ये सभी लोग जोडी के छोटी बहन के सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। अब उनमें से एक यानी टोड गाड़ी का टायर बदलने लगता है और इस काम में सभी लड़के उसका साथ देते हैं। जैसे ही टायर चेंज हो रहा था, जेफ नोटिस करता है कि फटे हुए टायर से एक बुलेट बाहर आती है, जिसका मतलब था कि उनका टायर नेचुरली तो बिल्कुल नहीं फटा था। तभी वहां औरों को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो देखते हैं कि उनकी कार का टायर ढलान में जा रहा है। टोड भागकर उसे पकड़ने लगता है। इतनी ही देर में इधर सारा जेफ के पास आती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जेफ के सिर पर गोली लग चुकी थी। अब वो कुछ समझ पाती कि एक गोली उसे भी आकर लग जाती है। वो टोड की तरफ बढ़ती है कि उसके सिर पर एक और गोली आकर लगती है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब कैरन समझ जाती है कि कोई स्नाइपर छुप कर गोलियों से उन्हें टारगेट कर रहा था और वो अपने दोस्तों से कार के पीछे छुपने को बोलती है। इतनी ही देर में टोड के भी कंधे पर गोली लग जाती है। उधर एरी कार के पास नहीं आ पाता है, तो वो वहीं एक पेड़ के तने के पास छुप जाता है। वहीं स्नाइपर किलर एरी पर बार बार गोली चलाता है। अब इन्हें समझ आता है कि उस किलर ने ही गन से इनका टायर पंचर किया होगा, क्योंकि स्नाइपर ने अब तक अपनी गन पर सप्रेसर लगाया हुआ था, इसीलिए गन से आवाज भी नहीं आ रही थी। बट अब वो उस सप्रेसर को भी निकाल देता है, ताकि बुलेट और ज्यादा स्पीड से अटैक कर पाए। इन सभी चीजों के बारे में कैरन को पता था, क्योंकि वो एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती थी। अब ये लोग बुरी तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि ना ही इन्हें अपनी लोकेशन का अंदाजा था और ना ही इन्हें इस बात की जानकारी थी कि आखिर वो शूटर कहाँ से शूट कर रहा है। अब एरिक बोलता है कि उन्हें एक साथ मिलकर जंगल की तरफ भागना चाहिए, पर कैरेन उसे टोकते हुए बोलती है कि उसने चलती गाड़ी के टायर पर निशाना लगाया है, तो सोचो इंसानों पर वार करना उसके लिए कितनी आसान बात होगी। अब वो सभी वहां से किसी इंसान के गुजरने का वेट करते हैं और साथ में फोन भी इधर उधर करके उसमें नेटवर्क लाने का भी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन स्नाइपर फोन में भी गोली चला देता है। अब बचने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही पड़ता, इसीलिए कैरन अपनी हुडी से उसका ध्यान भटकाने लगती है और स्नाइपर उसके जाल में फंस जाता है। ये लोग उसका वीडियो बना लेते हैं, जिससे उन्हें दिखाई पड़ता है कि स्नाइपर एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा था और उसने एक ऐसे कलर का सूट पहना था जिससे दूर तो छोड़िए, पास से भी उसे देखना नामुमकिन था। अब ये सभी ट्राई करते हैं कि वो किसी तरह इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकले, बट यहाँ मामला और खराब होता जाता है और उनके दोस्त एरिक को स्नाइपर 3 गोली लगातार मार देता है, 2 पैर और एक पिछवाड़े में। अब कुछ घंटे निकल जाते हैं जहां गर्मी के कारण वो सभी पस्त हो रहे थे, कि तभी टोड कार से पानी की बोतल निकाल कर पीता है और सभी को दे देता है। एरिक के पास भी बोतल फेंकी जाती है और जैसे ही एरिक पानी पीता है, स्नाइपर एरिक के हाथ में भी गोली चला देता है। अब ये सब भयावह सिचुएशन देखकर वो सभी हिम्मत हार रहे थे, क्योंकि टोड की गर्लफ्रेंड सारा मर चुकी थी, जिससे वो बहुत जल्द शादी करने वाला था। इसीलिए वो कार के कवर से निकलकर सारा की बॉडी के पास बैठ जाता है। अब इतने में वो देखता है कि एक कार उनकी तरफ आ रही थी। टोड उस गाड़ी को रुकने का इशारा करता है, तभी स्नाइपर सीधा टोड के दिल पर गोली चला देता है, जिससे वो भी सारा के बगल में गिरकर मर जाता है। वहीं दूसरी वाली कार में 3 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी डॉटर। वाइफ को सड़कों पर पड़ी लाश दिखती है, तो वो अपने हस्बैंड को जगाती है, कि तभी स्नाइपर उसके हाथ में भी गोली मार देता है, जिस वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और टोड की कार से टकरा कर पलट जाती है। किस्मत से वो तीनों बच जाते हैं। अब वो लेडी निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। इतने में ही स्नाइपर उसे 3 बार गोली मार के उसकी जान ले लेता है। तभी उसका हस्बैंड बाहर आता है और वो कैरन के कहने पर कार के कवर में छुप जाता है। कैरन उसे 911 डायल करके पुलिस को फौरन बुलाने के लिए कहती है। वो ऐसा करने लगता है, बट तभी स्नाइपर उसकी गाड़ी के गैस टैंक में गोलियां चलाने लगता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। थोड़ी देर में उनकी बेटी को भी होश आता है, लेकिन स्नाइपर उसे भी गोली से मार देता है। अब बस कैरन और जोडी ही जिंदा बचे थे, इसलिए जोडी और कैरन आपस में डिस्कशन करते हैं कि कुछ देर में रात हो जाएगी और तब वो लोग वहां से भाग सकती हैं।
बट केरन को पता था कि उसके पास नाइट विजन भी जरूर होगा, जिसकी मदद से स्नाइपर उन्हें रात में भी मार सकता है। तभी केरन की नजर उस जलती हुई कार पर पड़ती है और वो सोचती है कि वो उस कार के धुएं की आड़ में भाग सकती है, लेकिन उसके लिए केरन को काफी ज्यादा धुआं फैलाने की जरूरत पड़ती। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है और अंधेरा छाने लगता है, बट स्नाइपर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना नाइट विजन ऑन कर लेता है। उधर केरेन और जोडी टायर की ट्यूब्स को चाकू से काटने लगते हैं और उससे कार की बैक सीट पर फेंक कर आग लगाने लगते हैं, जिससे बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस हो जाता है। स्नाइपर को अब सब कुछ दिखना बंद हो गया था, जिस वजह से वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। अब केरन और जोडी वहां से भागने ही वाली थी कि उन्हें एक पुलिस की वैन आते हुए दिखती है, जिसमें 4 पुलिस वाले थे। यानी मारे जाने से पहले उस आदमी ने कॉल करके सब पुलिस वालों को बता दिया था। और इन ऑफिसर्स में से 2 शार्प शूटर भी थे, लेकिन उन्हें किलर के लोकेशन का कोई अंदाजा नहीं था। वहां की हालत देखकर वो और भी बैकअप मंगवा लेते हैं कि तभी एक गोली ड्राइवर सीट पर बैठे पुलिस वाले को सीधा उसके जबड़े में लगती है, जिससे दूसरा पुलिस वाला गाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसे भी किलर गोली मार देता है। इन सब में कैरन जोडी को भागने के लिए कहती है, मगर जोडी हिम्मत नहीं कर पाती। तो कैरन अकेले ही जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन उतने में किलर सीधा उसके सिर पर गोली मार देता है, जिससे वो भी वहीं मर जाती है। अब बचे हुए 2 पुलिस ऑफिसर जोडी के पास आ गए, तो वो भागकर उनके ट्रक के पीछे छिप जाती है और ऑफिसर्स से बोलती है कि उन्हें यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। लेकिन वो अपने साथी पुलिस वालों की मौत का बदला लेने के लिए किलर की तरफ बिना सोचे समझे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब किलर को तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो किलर दोनों पुलिस वालों को मार देता है। अब जोडी अकेले ही जिंदा बची थी, इसीलिए हिम्मत करके उस पुलिस वैन को वो तेजी से चलाने लगती है। इसे देख स्नाइपर उसके कंधे पर गोली मारता है। जोडी स्पीड से गाड़ी उसी पेड़ पर भेड़ देती है जिस पर स्नाइपर बैठा था। अब झटके की वजह से स्नाइपर और उसकी राइफल दोनों नीचे गिर जाते हैं कि फौरन जोडी उसकी राइफल उठाकर स्नाइपर पर निशाना साध लेती है। स्नाइपर अपनी चाकू लेकर जोडी की तरफ बढ़ता है, बट जोडी उसे फौरन 3-4 बार गोली मार देती है। स्नाइपर वहीं गिर जाता है। अब गुस्से में जोडी उसके ऊपर और भी गोलियां चलाना चाहती थी, बट बुलेट उस राइफल में फंस जाती है, जिस वजह से वो उस राइफल को उल्टा पकड़कर उसके सिर पर मार मार के उसकी चटनी बना देती है। कि एक आखिरी बार जैसे ही वो उसके सिर पर मारने जाती है, वो फंसी हुई गोली उल्टा फायर होकर जोडी के ही गले में लग जाती है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ से इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।